दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जो हम चाहें, जो हमने अपनी मेहनत से पाया है, वही हमारी किस्मत का हिस्सा है। लेकिन कभी कभी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ बिखर जाता है। हम रोते हैं, सवाल करते हैं और भगवान से शिकायतें करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद वही बर्बादी भगवान की सबसे बड़ी योजना होती है, एक नई शुरुआत की। यह कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जिसने सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया। शहर की एक पुरानी भीड़ भाड़ वाली गली में शंकर नाम का एक दर्जी रहता था। उसकी छोटी सी सिलाई की दुकान थी, दो दो सीढ़ियाँ चढ़कर एक कोने में थी, लेकिन उसके हुनर की चर्चा पूरे शहर में थी। वह कपड़ों में जान डाल देता था, हर स्टिच में ईमानदारी और इतनी सफाई नजर आती थी। शंकर सिर्फ हुनरमंद नहीं था, वह नेक दिल भी और बेहद मेहनती इंसान भी था। लेकिन उसकी जिंदगी एक गहरी चिंता के साए में चल रही थी। उसका इकलौता बेटा मोहन, जो बचपन से ही दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। दिन हो या रात, त्योहार या बुखार, शंकर अपनी दुकान में काम करता। हर दर्ज की कमाई को वो मोहन के इलाज के लिए जोड़ता, खुद भूखा रहकर भी अपने बेटे की इलाज के लिए पैसे बचाता। उसकी एक ही उम्मीद थी, भगवान मेरी मेहनत जरूर देखेंगे। वह रोज मंदिर में हाथ जोड़कर कहता। लेकिन किस्मत ने जैसे उस पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। एक रात अचानक पूरे बाजार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई उस आग ने लपटों का राक्षस बनकर सब कुछ निगल गया। दुकानें, सामान, सपने और शंकर की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। जब आग बुझी तो शंकर अपनी जली हुई दुकान के सामने बैठा था, बिल्कुल टूट चुका था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर तूने मेरी उम्मीदें क्यों जला दी? उसकी आवाज में शिकवा था, दर्द था और उस विश्वास का पतन था जो उसने ताउम्र भगवान पर किया था। अब उसके पास ना दुकान थी, ना पैसे और ना ही कोई रास्ता। कुछ दिन तक दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से घर चला, लेकिन हर दरवाजा एक एक करके बंद होता गया। उसी समय शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ किशन लाल आग से प्रभावित दुकानों का जायजा लेने आए। वह शंकर के हुनर और ईमानदारी से पहले से ही परिचित थे। जब उन्होंने शंकर की हालत देखी और उसकी पूरी कहानी सुनी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने शंकर से कहा, हम एक नया रेडीमेड गारमेंट का कारखाना खोल रहे हैं। हमें एक भरोसेमंद और काबिल मास्टर कटर और प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ जुड़ो, तनख्वाह अच्छी होगी और मोहन के इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। शंकर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जो आग उसकी दुनिया को राख कर गई थी, वही आज उसके लिए एक नया दरवाजा खोल रही थी। उसे समझ आ गया था, शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी थी, लेकिन अपने तरीके से, एक ऐसी राह दिखाकर जो उसने कभी भी सोचा नहीं था। शंकर ने नौकरी स्वीकार की। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने कारखाने को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मोहन का इलाज शुरू हुआ और उसकी हालत में भी तेजी से सुधार आने लगा। अब जब शंकर भगवान को याद करता तो उसके मन में कोई शिकायत नहीं होती, केवल एक शब्द होता, शुक्रिया। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि कभी कभी जो टूटता है वही हमें नया आकार देता है। जो बर्बादी लगती है वही ईश्वर की रहमत होती है। जो रास्ता हमें अंधेरे में ले जाता है वही उजाले की ओर पहला कदम हो सकता है। यह कहानी सिर्फ शंकर की नहीं, हम सबकी है। जब किस्मत हमें गिराती है
तो शायद वो हमें उड़ने के लिए तैयार कर रही होती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी।